नमस्ते मिसिबा, आप देख रहे हैं टैक्स न्यूज। बड़ी खबर, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव का चरण समाप्त हो रहा है और वहीं महाराष्ट्र में 20 तारीख से चुनाव का वोटिंग शुरू हो जाएगा। इससे पहले नेताओं का वार और पलटवार शुरू था, जिस बीच आप देखे होंगे जो कि किस तरह बीजेपी और कांग्रेस में टकराव का स्थिति बनता हुआ दिख रहा था। वहीं पर किसी नारे का कोई विरोध कर रहा था तो किसी के बयान का कोई समर्थन कर रहा था। जो सबसे बड़ा मुद्दा इस दोनों चुनाव के बीच में निकल कर आया वो था योगी जी का सबसे दिया हुआ बड़ा बयान, कटोगे तो बटोगे। इस बयान पर इतना ज़्यादा महाभारत छिड़ गया था जो कि बीजेपी के अंदर के ही कुछ नेता योगी जी का विरोध कर रहे थे। लेकिन अगर आप फैक्ट पॉइंट देखेंगे, हरियाणा चुनाव में जब इस तरह के मुद्दाओं का बयानबाजी किया गया था तो योगी जी जिन विधानसभा में प्रचार किए थे उन 14 विधानसभा में प्रचार करने के दौरान योगी जी ने 9 प्रत्याशी को जीत हासिल करवाया था। यानी उनके फैक्ट में अगर आप सच्चाई, अगर आप जमीनी स्तर पर देखोगे तो दम थी। वहीं पर अब उनके जो समर्थन यानी गठबंधन के नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ अब उनके बड़े सहयोगी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केसी प्रसाद मौर्य भी ये समर्थन का विरोध करते हुए दिखे। उनसे जब मीडिया ने सवाल किया जो कि क्या आप योगी जी के इस बयान का समर्थन करते हैं, तो उन्होंने कहा जो कि आप क्या हम में और योगी जी में लड़ाई करवाना चाह रहे हैं? अगर आप उनका बयान उनसे ही पूछिए तो बेहतर रहेगा। यानी उन्होंने सीधा सीधा कहा जो कि जो इस तरह का बयान दे रहा है उस पर सवाल भी उन्हीं से पूछिए। लेकिन बड़ा सवाल इसलिए निकल कर आ रहा है क्योंकि अब योगी जी के उस बयान को कांग्रेस भी जिराक्स कॉपी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि झारखंड चुनाव में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा जो कि इस तरह के बयानबाजी अगर आपको करना है तो आप भगवा वस्त्र छोड़कर आप सफ़ेद कपड़े में आएँ और अपने आप को पूर्णतः नेता बन जाएं, क्योंकि भगवा वस्त्र में साधु महात्मा रहता है जिनका हम सम्मान करते हैं। वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने कहा अगर हमें भजन करना होगा तो हम मठ में जाएंगे और अगर हमें शासन चलाना होगा तो हम बिल्कुल ही एकदम कड़े मूड में शासन चलाएंगे जैसे प्रशासन को चलाया जाता है। और उसके बाद उन्होंने कहा जो कि हमें ये ना सिखाएं जो कि हमें किस तरह सरकार चलानी है और नहीं चलानी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमें चुनकर भेजा और हमें गद्दी दी है, हमें अपना सेवक बनाया है, तो हम उनका सेवा बिल्कुल ही उनके ही ढंग में कर रहे हैं। वो बुजुर्ग हैं इसीलिए हम उनके ज़्यादा बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, नहीं तो हमें तो बड़े बड़े का मार्च और मई में भी ठंडा करने का बड़े आसानी से तरीका पता है जो कैसे किसको ठंडा किया जाता है। वहीं पर उन्होंने कहा जो कि हम लोगों को अंधभक्त कहते कहते ये लोग इतना बड़ा चमचा हो गया है जो कि इन लोगों को माँ बेटा के अलावा कोई दिखाई नहीं देता है। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा जो कि डरोगे तो मरोगे। जरा आप सोचिए ये किनका जिराक्स कॉपी है? अगर आप योगी जी के बयान को देखोगे तो सेम टू सेम उनके जिराक्स कॉपी पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये लॉन्च कर दिया। अब जरा आप सोचिए उनके पास अपना बयान देने का भी फार्मूला नहीं है, ना ही उनके पास कोई ऐसा राइटर है जो उनको भाषण लिख कर दे। डरोगे तो मरोगे ये सब बयान देकर उन्होंने साफ साफ जाहिर कर दिया जो कि हवा तो अभी देश में योगी आदित्यनाथ का ही चल रहा है, जिसके बयान का कांग्रेस पार्टी भी जिराक्स करते हुए दिख रही है। वहीं पर पार्टी के बड़े लीडर और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये जिराक्स कॉपी को अपने चुनावी भाषण में भाषण देकर ये भी साबित कर दिया जो कि अब योगी का माहौल वाकई में कायम है। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। खबर अगर सही लगे तो शेयर भी करिएगा। जय हिंद।